नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं, लेकिन आज हम खबरों का जखीरा आपके लिए नहीं लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक विधानसभा क्षेत्र की और उसका विश्लेषण करने वाले हैं, उसकी पूरी समीक्षा करने वाले हैं, पूरे राजनीतिक जीवन की उस विधानसभा क्षेत्र की। तो दोस्तों, इसके लिए हमने, क्योंकि आने वाले समय में अगले वर्ष 2023 में विधानसभा के चुनाव होने, तो इसके लिए हम आपके लिए, दर्शकों के लिए दोस्तों, चूरू लोकसभा और हनुमानगढ़ लोकसभा की तमाम विधानसभाओं का विश्लेषण करने के लिए एक रोचक आपके सामने ये मूवमेंट लेकर आए हैं। और उसमें हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 2 या 3 दिनों के गैप से जो समीक्षा करेंगे दोस्तों, उसमें बारीकी के साथ आपको तमाम रिकॉर्ड उस विधानसभा क्षेत्र का तो हम बताएंगे, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक घरानों की भी चर्चा करेंगे और उसकी राजनीतिक का भी विस्तार से बारीकी से विश्लेषण करेंगे। कौन सा परिवार कब किस पर भारी रहा और किसने किस वक्त किस मूवमेंट के साथ क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया या कोई बड़ी उपलब्धियां अर्जित की। दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से, जिसको राजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र का जो स्वतंत्र प्रथम चुनाव था वो 1962 को ही था, लेकिन उससे पहले भी 1952 से लेकर 1957 तक दोस्तों जो 2 योजना में चुनाव हुए थे, उसके तहत ये सादुलपुर का जो क्षेत्र था वो चूरू में समाहित था और इसके सामूहिक चुनाव होते थे। चूरू के नाम से ही 2 विधायक चुनने की उस समय परंपरा थी। 1952 में भी 2 2 विधायक, हमारे भादरा से भी, नौर से, सभी से जगह से 2 2 विधायक चुनने की उस समय परंपरा थी। तो राजगढ़ से यहाँ से जब वो चुनाव हुआ था तो दोस्तों उसमें 2 विधायक कौन चुने गए थे और उसकी शुरुआत करें तो 1952 में प्रथम विजेता विधायक जो है वो प्रभु दयाल कांग्रेस की टिकट से रहे और दूसरे जो 1952 के विधायक थे वो थे कुंभाराम कांग्रेस की ही टिकट से। तो ये दोनों के दोनों विधायक जो बने थे कांग्रेस की टिकट से ही बने थे। और 1957 को जब दूसरी बार 2 विधायक चुने गए थे तो उनमें मोहर सिंह निर्दलीय के रूप में विधायक चुने गए थे और दूसरे विधायक चुने गए थे दोस्तों राजगढ़ के उस समय के तत्कालीन धुरंधर राजनीतिज्ञ रावताराम, जो कि कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और जीते। तो ये प्रथम राजगढ़ के एक प्रकार से द्वितीय विधायक रहे। और इसके बाद में दोस्तों 1962 को जब स्वतंत्र विधानसभा बनी राजगढ़, तो उसमें भी कांग्रेस ने, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ही दोस्तों सबसे बड़ी देश की पार्टी थी और उस समय कांग्रेस ने टिकट रावताराम को ही दिया, क्योंकि धुरंधर राजनीतिज्ञ उस समय रावताराम ही थे। तो रावताराम एक बार फिर यहाँ जीत दर्ज की और उस समय की सबसे बड़ी जीत ये थी दोस्तों। मात्र वोट मिले थे उनको 12,502 ही, 12,502 मत मिले थे दोस्तों उनको कुल। लेकिन उन्होंने हराया था सीपीआई के हेतराम को और हेतराम को वोट मिले थे 8,950 उस समय। जबकि मैं आपको बताऊं कुल वोट थे 60,495, उनमें मतदान हुआ था दोस्तों 25,869 वोटों के लिए। तो 25,869 वोटों में 12,502 मत, अर्थात 48% से भी अधिक, ये अब तक के सादुलपुर के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत भी दोस्तों मानी जाती है। और जीत का अंतर जो था वो मात्र 3,552 वोट ही था। और ये एक सादुलपुर विधानसभा की एक बहुत अजीब एक चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं 1952 से लेकर अब तक 2018 तक कृष्णा पूनिया जब विधायक है दोस्तों, कोई भी विधायक 20,000 की जीत का आंकड़ा भी नहीं छू पाया, अर्थात 20,000 वोटों के अंतर से भी नहीं जीत पाए। और दोस्तों कृष्णा पूनिया को अगर एक बार छोड़ दिया जाए 2018 का चुनाव, तो उससे पहले के तमाम चुनाव हम राजगढ़ के सादुलपुर विधानसभा के देखें
तो 10,000 की जीत का भी आंकड़ा कोई भी विधायक नहीं छू पाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजगढ़ में, सादुलपुर में कितनी जबरदस्त टक्कर दोस्तों हुई है। तो राजनीतिक गढ़ रहा है राजगढ़, और इसको हम मान सकते हैं बहुत बड़ा राजस्थान का धुरंधर राजनीतिक क्षेत्र, जिसकी प्रमुख शख्सियतें दोस्तों पूरे राजस्थान पर एक प्रकार से राज करती है, और पूरे राजस्थान की राजनीति में यहाँ के राजनीतिक घरानों का प्रभुत्व है, चाहे वो राम सिंह कस्वा परिवार हो या फिर दोस्तों जयनारायण इंद्र सिंह पूनिया का परिवार हो, नंदलाल पूनिया परिवार हो। दोस्तों हम इसकी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन 1962 की मैं जीत का बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ जल्दी से पूरे राजगढ़ सादुलपुर क्षेत्र के। तो दोस्तों पहला चुनाव एक प्रकार से 1962 का रावताराम ने जीता 12,502 वोटों से। 8,950 वोट मिले थे सीपीआई के। 3,552 वोटों का अंतर रहा हार जीत का। तो कुल मिला के ये मतदान हुआ था दोस्तों 19 फरवरी 1962 को मतदान हुआ था। हम आपको मतदान की तिथि भी बताएंगे। और इसके बाद में 1967 का जो दूसरा और कुल मिला के चौथा चुनाव जो राजगढ़ का हुआ था दोस्तों, उसमें विजेता रहे एस राम। कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, जीते थे, और 18,385 वोट उन्होंने लिए थे। और उन्होंने भी सीपीएम के कैंडिडेट एम सिंह को हराया था। 10,620 वोट मिले थे एम सिंह को। और दोस्तों हार जीत का अंतर रहा था 7,765 वोट का ही मात्र। तो यहाँ कुल वोट थे 71,797, जबकि मतदान हुआ 48,794 वोट के रूप में। और यहाँ मतदान हुआ था दोस्तों इस 1967 के चुनाव का 21 फरवरी 1967 को। तो इसके बाद में तीसरे चुनाव की बात करें हम 1972 के चुनाव की, तो 1972 में दोस्तों विजेता रहे राम सिंह। कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और जीते, और 24,732 वोट प्राप्त किए थे कांग्रेस की टिकट से राम सिंह ने। और उन्होंने हराया था उप विजेता रहे नंदलाल पूनिया को, जो कि एक उभरती हुई शख्सियत थी उस समय सादुलपुर की। तो दोस्तों निर्दलीय के रूप में नंदलाल पूनिया ने चुनाव लड़ा था। 18,053 वोट उस समय नंदलाल पूनिया को मिले थे। और यहाँ 69.2% मतदान हुआ था। और यहाँ 57,248 लोगों ने वोट इस समय डाले थे। और चुनाव लड़े थे 7 लोग, और 5 लोगों की जमान जब्त हुई थी दोस्तों। विजेता और उप विजेता सिर्फ 2 ही उम्मीदवार बचे थे जिनको वोट मिले थे, जमानत उनकी बची थी। और यहाँ मैं आपको जिक्र करूँ तो दोस्तों हार जीत का अंतर जो था वो 6,679 वोटों का रहा। इसके बाद में जिक्र करते हैं दोस्तों 1977 के चुनाव का, जिसमें विजेता रहे जय नारायण। जेएनपी पार्टी से चुनाव लड़े, जीते, 18,272 वोट प्राप्त किए जय नारायण ने। और ये वोट 40% थे दोस्तों कुल वोट के। तो यहाँ मतदान जो है वो किया 46,627 लोगों ने। और यहाँ मतदान हुआ था दोस्तों 6 अक्टूबर 1977 को। तो ये अक्टूबर में मतदान हुआ था यहाँ। और इसके बाद में हार जीत का अंतर मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि यहाँ जयनारायण ने चुनाव जो हराया था वो दीपचंद कस्वा को, अर्थात वर्तमान हमारे सांसद राहुल कस्वा के दादाजी को यहाँ चुनाव हराया था। और निर्दलीय के रूप में दीपचंद कस्वा ने यह चुनाव लड़ा था। 17,513 वोट उस समय प्राप्त किए थे, और मात्र 759 वोटों से ही हारे थे, अर्थात 759 वोटों की मात्र छोटी सी जीत थी। 40% वोट लिए जयनारायण ने, 38% वोट लिए थे दीपचंद कस्वा ने। इसके बाद में जिक्र करते हैं दोस्तों 1980 की राजनीति का। 1980 में क्या हुआ था, किस प्रकार का चुनाव था। तो 1980 को इस बार दोस्तों 77 के उप विजेता को जनता ने चुना, और दीपचंद कस्वा यहाँ निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते और 25,064 वोट लिए। ये वोट थे दोस्तों 43%।
43% ये वोट थे और ये अब तक सादुलपुर की तीसरी सबसे बड़ी मत प्रतिशत जीत थी। दूसरी सबसे बड़ी मत प्रतिशत जीत रावताराम की थी, जो कि 1962 में चुनाव लड़े थे। और ये दीपचंद कस्वा की जीत जो थी वो 43% वोटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी जीत थी। तो यहाँ नंदलाल पूनिया उप विजेता रहे, उनको करारी मात दी थी, निर्दलीय के रूप में वो भी चुनाव लड़े थे। 20,378 वोट उन्होंने लिए थे और मात्र जीत का जो अंतर था वोटों का वो 4,686 वोटों का ही था। और यहाँ दोस्तों 35% नंदलाल पूनिया ने वोट प्राप्त किए थे। और यहाँ मतदान किया था 58,487 लोगों ने, जबकि कुल वोट यहाँ थे 87,221। और मतदान हुआ था 1980 में दोस्तों 28 मई 1980 को मतदान हुआ था। और उसके बाद में बात करें दोस्तों 1985 की, तो 1985 में एक ऐसा शख्स दोस्तों राजगढ़ की राजनीति में उनका उदय हुआ था। राजगढ़ की राजनीति में वो राजनीति करने तो बहुत पहले से लगे थे, लेकिन जीत उनको अब जाकर मिली थी। 1985 में विजेता रहे इंदर सिंह पूनिया, कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़े और 32,214 वोट लेकर दोस्तों विजेता बने। और ये वोट थे 50%। जितने वोट पोल हुए उसके 50% वोट इंदर सिंह पूनिया को मिले थे। और ये पहली ही जीत आज तक के राजगढ़ के सादुल शहर के इतिहास की सबसे बड़ी मत प्रतिशत जीत इंदर सिंह पूनिया की है दोस्तों। उससे ज्यादा बड़ी जीत 50% से अधिक वोट कोई भी राजनीतिक धुरंधर राजगढ़ के इतिहास में विधानसभा चुनाव में नहीं ले पाया। और यहाँ उप विजेता थे दोस्तों, जिसका मैं जिक्र अभी करूं तो उप विजेता थे दीपचंद कस्वा, राहुल कस्वा के दादा राम सिंह कस्वा के पिता, जो कि 4 बार सांसद रह चुके हैं राम सिंह कस्वा लगातार, और एक बार विधायक भी जीत चुके हैं। तो यहाँ उप विजेता रहे, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे। 38% वोट उनको मिले थे, 24,610 वोट उनको मिले थे। और यहाँ इंदर सिंह पूनिया ने जीत जो अंतर था वोटों का वो था 7,604 वोटों का ही। तो वोटों का अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन जीत प्रतिशत बहुत बड़ी थी, 50% वोट उन्होंने लिए थे। कुल मतदाता यहाँ पहली बार 1985 में 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके थे। राजगढ़ में सादुल शहर में 1,09,80 मतदाता कुल थे, जिनमें से 65,067 लोगों ने ही वोट किया था। और 3/5/1985 को मतदान हुआ था 1985 के इस चुनाव में। और 8 लोगों ने इस चुनाव में जो बैलेट पेपर था उसमें चुनाव लड़ा था, 8 लोगों ने। अब बात करें दोस्तों 1990 के चुनाव की, तो यहाँ 1990 में भी विजेता रहे इंदर सिंह पूनिया, कांग्रेस की ही टिकट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाले ये धुरंधर राजनीतिक बने राजगढ़ के। और दोस्तों यहाँ 31,630 वोट लिए इंदर सिंह पूनिया ने, 38% ये वोट थे। और इस 38% वोट के साथ वो दूसरी बार जीत चुके थे। वो विजेता यहाँ राम सिंह कस्वा थे। अब दीपचंद कस्वा का दौर यहाँ समाप्त होता है और उनके सुपुत्र राम सिंह कस्वा का राजनीतिक पदार्पण होता है दोस्तों 1990 में। तो ये 3 परिवार हमने आपको जिक्र किया। और लगभग 30 से 32 वर्षों की राजनीति में नंदलाल पूनिया परिवार, इंदर सिंह पूनिया परिवार और ये कस्वा परिवारों का प्रभुत्व राजगढ़ की राजनीति में जमकर रहा है। और इनके इर्द गिर्द ही पूरे राजगढ़ की राजनीति जो है 30-35 वर्षों तक चलती रही है। अब जिक्र करें, राम सिंह कस्वा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 25,853 वोट प्राप्त किए और ये वोट थे 31%। जबकि इंदर सिंह पूनिया के कांग्रेस की टिकट से चुनाव जो जीता था उनके वोट थे 31,630, 38%। अब यहाँ मतदान किया था 83,477 लोगों ने और कुल वोट अब तक यहाँ बन चुके थे 1,26,818।
और मतदान की तिथि थी 27 फरवरी 1990 को मतदान हुआ था। 2-3 दिन बाद में ही मतगणना थी। यहाँ 17 लोगों ने चुनाव लड़ा था दोस्तों। बैलेट पेपर में 17 लोगों के नाम थे और ये राजगढ़ इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैलेट पेपर था। लेकिन 17 लोगों में से 14 लोगों की जमानत जब्त हुई थी। यहाँ मात्र 3 लोगों ने जमानत बचाने में कामयाबी हासिल की थी। और यहाँ जीत का जो वोट का आंकड़ा था वो था 5,777 वोटों से ही महज इंदर सिंह पुनिया ने चुनाव जीता था। उसके बाद में तीसरा लगातार चुनाव 1993 में, जो कि 3 ही वर्षों बाद में चुनाव हुआ, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में उस समय की सरकारें थी वो कई वर्षों तक जो है अस्थिर होकर एक दूसरे की टांग खिंचाई में और स्पष्ट बहुमत ना आने की वजह से सरकारें गिरी थी। भैरू सिंह शेखावत की सरकार हो या अन्य किसी मुख्यमंत्री की सरकार हो। उसके बाद में 1993 का जब चुनाव हुआ, 11/11/1993 को मतदान हुआ था और विजेता बने थे दोस्तों उस समय इंदर सिंह पूनिया तीसरी बार लगातार कांग्रेस की टिकट लेकर। तीनों बार कांग्रेस की लगातार कांग्रेस को जीत दिलाई इंदर सिंह पूनिया ने और राजगढ़ इतिहास की ये सबसे बड़ी तीसरी लगातार जीत थी। 3 लगातार जीत राजगढ़ के इतिहास में किसी ने भी प्राप्त नहीं की। और इंदर सिंह पुनिया को वोट मिले थे 36,934। ये 42% वोट थे, जो कि चौथी बड़ी जीत थी। अपना ही जो 3 नंबर पर भी, 1 नंबर पर भी दोस्तों इंदर सिंह पुनिया थे और 4 नंबर पर भी माफ कीजिएगा इंदर सिंह पूनिया ही रहे और 3 नंबर पर दीपचंद कस्बा रहे, 2 नंबर पर रावताराम रहे। मत प्रतिशत की जीत में सादुलपुर विधानसभा से। तो दोस्तों इंदर सिंह पूनिया ने 36,934 जो वोट लिए थे उसके यहाँ हराया था कमला कस्बा को। दोस्तों पहली बार भाजपा की टिकट दी गई थी 1993 में। यहाँ राम सिंह कस्बा को टिकट नहीं मिली थी, कमला कस्बा को भाजपा की टिकट मिली थी और 32,161 वोट कमला कस्बा ने लिए थे। ये 36% वोट थे दोस्तों। 42% थे इंदर सिंह पूनिया के और 36% से थे कमला कस्बा के। और जीत का अंतर जो था वोटों के हिसाब से वो था 4,773 वोटों से जीत दर्ज की इंदर सिंह पूनिया ने तीसरी लगातार। और यहाँ मतदान किया था 89,951 लोगों ने। ये 68.35% मतदान यहाँ उस समय हुआ था। और कुल मतदाता अब तक सादुलपुर के 1993 में हो चुके थे 1,31,610। और इस बार 1993 में सबसे बड़ा बैलेट पेपर था। 18 लोगों ने चुनाव लड़ा था, 15 लोगों की जमानत जब्त हुई थी। यहाँ भी सिर्फ 3 लोगों की जमानतें बची थी दोस्तों। अब हम बात करें 1998 के चुनाव की, तो यहाँ पहली बार विधानसभा का चुनाव दीपचंद कस्बा के बाद उनके सुपुत्र राम सिंह कस्बा ने भाजपा की टिकट से जीता। तो पहली बार भाजपा को यहाँ सफलता मिली 1998 में और बादरा में पहली बार 2013 में दोस्तों भाजपा को जीत मिली थी। तो यहाँ राम सिंह कस्बा ने 37,153 वोट लिए थे। ये मात्र 36% ही वोट थे दोस्तों। और यहाँ रहा था वो विजेता रहे थे नंदलाल पूनिया। तो नंदलाल पूनिया निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 32,862 वोट लिए और 32% ये वोट थे। 9 लोगों ने चुनाव लड़े थे, 6 लोगों की जमानतें जब्त हुई थी। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं तो मतदान हुआ था 25/11/1998 को मतदान हुआ था। तो 25 नवंबर को जो मतदान हुआ था उसका परिणाम आया था 28 नवंबर को। और दोस्तों राम सिंह कस्बा पहली बार विधायक बन चुके थे और मतदान किया था। पहली बार यहाँ मतदाताओं ने 1 लाख का आंकड़ा छुआ था दोस्तों। 1,03,760 लोगों ने मतदान किया था। ये 74.52% था दोस्तों कुल मतदाताओं का। और कुल मतदाता इस समय हो चुके थे 1,39,247 राजगढ़ में और जीत का अंतर था 4,291 वोट।
दोस्तों राजगढ़ में कोई भी 3, 4, 5 हजार के जीत अंतर से ज़्यादा अंतर नहीं ले पाए और नंदलाल पूनिया को 32% वोट मिले थे। इसके बाद में बात करें दोस्तों 2000 के चुनाव की, तो 2000 में नंदलाल पूनिया 2000 माफ कीजिएगा 2003 का चुनाव की बात करते हैं, तो 2003 के चुनाव में विजेता बने नंदलाल पूनिया। दोस्तों कांग्रेस की टिकट मिली नंदलाल पूनिया को, तो यहाँ जो है इंदर सिंह पूनिया का एक प्रकार से प्रभुत्व कम हो चुका था और नंदलाल पूनिया यहाँ राजगढ़ की राजनीति के धुरंधर उस समय बने थे। तो पहली बार चुनाव जीतते हुए विधायक बनते हुए 33,101 वोट लिए और ये मात्र 30% था। दोस्तों 30% ही वोट मिले थे कांग्रेस की टिकट से नंदलाल पूनिया को, और यहाँ उप विजेता रही थी कमला कस्मा, भाजपा की टिकट मिली थी कमला कस्मा को, राम सिंह कस्मा की धर्मपत्नी, राहुल कस्मा की माता और दीपचंद कस्मा की पुत्र वधु। दोस्तों यहाँ ये चुनाव दूसरा हारा और 29,977 वोट लिए थे कमला कस्मा ने, ये 27% ही थे और 9 लोगों ने चुनाव लड़ा था, 6 लोगों की जमानत जब्त हुई थी, 3 ही लोगों ने अपनी जमानत यहाँ बचाई थी। और दिसंबर दोस्तों 1 दिसंबर को ये चुनाव हुआ था 2003 में और यहाँ 4 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी, मतगणना हुई थी और मतदान किया था 1,10,180 लोगों ने, ये 73.19% था। जबकि कुल मतदाता यहाँ अब तक हो चुके थे राजगढ़ में 1,50,537 और जीत का अंतर था, नंदलाल पूनिया जीते थे मात्र 3,124 वोटों से। तो यहाँ कोई भी ज़्यादा अंतर से वोट नहीं जीत पा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे 2008 के चुनाव की, तो विजेता रही कमला कस्मा, पहली बार भाजपा की टिकट से अब कमला कस्मा भी विधायक बन चुकी थी। तो 2 बार हारने के बाद तीसरी बार कमला कस्मा आखिर विधायक बन ही गई थी और 47,244 वोट लिए, ये 36% थे। और दोस्तों राम सिंह कस्मा भी 36% वोटों के साथ ही विधायक बने थे। तो इस परिवार के 36% वोट दोस्तों कुल मिला के ये डाउनफॉल ही यहाँ कह सकते हैं हम कस्मा परिवार में, अब डाउनफॉल आ रहा है। दोस्तों यहाँ देखिएगा आप, गौर करने वाली बात है, जीत कर भी मत प्रतिशत है वो कम लिया क्योंकि यहाँ वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो 2008 में कमला कस्मा जो भाजपा की टिकट से विधायक बनी और यहाँ हराया था वीरेंद्र न्यांगली को। दोस्तों बसपा की टिकट लेकर वीरेंद्र न्यांगली ने यहाँ चुनाव जीता था, लड़ा था और उप विजेता रहे थे। तो ये राजनीतिक लिहाज से राजगढ़ में नए लोगों का दोस्तों पदार्पण यहाँ हो रहा था और कुछ जो पुराने विकल्प थे उससे हटकर राजगढ़ की जनता में नए विकल्प भी आ रहे थे और न्यांगली को जबरदस्त वोट यहाँ मिले थे, 40,659 वोट मिले थे दोस्तों। और ये 40,659 वोट 31% थे, मात्र 5% कम। यहाँ भी 9 लोगों ने चुनाव लड़ा, 6 लोगों की जमानत जब्त हुई, 3 की ही जमानत बची। तो 15 लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा था और 12 लोगों की जमानत जब्त हुई थी। 15 लोगों ने चुनाव लड़ा था तो 3 लोगों की जमानतें यहाँ बची थी। तो इसके तहत भी दोस्तों मैं बात बताऊं तो आपको 4 दिसंबर को ये चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था और 8 दिसंबर को गिनती हुई थी, मतगणना हुई थी और मतदान किया था 1,30,435 लोगों ने और 75.9% ये मतदान था। और इसके अलावा कुल जो वोट थे यहाँ 1,73,705 कुल वोट हो चुके थे और यहाँ कमला कस्मा 6,595 वोटों से चुनाव जीती थी। इसके बाद में 2013 के चुनाव की चर्चा करें तो यहाँ क्योंकि इस वक्त तक जो वीरेंद्र न्यांगली थे वो राजगढ़ की राजनीति में उभर कर आए थे, लेकिन शीतला चौक पर वीरेंद्र न्यांगली की गोलियां मारकर दोस्तों अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी और इस हत्या के बाद में राजगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और यहाँ इस न्यांगली परिवार के प्रति सिंपैथी भी जागृत हुई। और उसके बाद में जो उनके भाई थे मनोज न्यांगली दोस्तों वो उनको लोगों ने राजनीति में उतारा क्योंकि वो जज बन चुके थे, लेकिन जज का पद छोड़कर वो राजनीति में आए। वो राजनीति उनको रास तो नहीं आ रही थी लेकिन मजबूरीवश लोगों के आग्रह पर वो राजनीति में उतर कर आए। और दोस्तों इसके बाद में
जो 2013 के चुनाव में मनोज न्यांगली जो है बसपा से विधायक बने। 2013 में बसपा की टिकट मिली, मनोज न्यांगली, वीरेंद्र न्यांगली के भाई विधायक बने। 59,624 वोट प्राप्त किए दोस्तों, और ये 39% वोट थे। और यहाँ हराया था कमला कस्वा को। कमला कस्वा तीसरा चुनाव यहाँ हारी थी दोस्तों, और कमला कस्वा को भाजपा की टिकट यहाँ दी गई थी। 54,798 वोट लिए थे। 35% वोट ही कमला कस्वा यहाँ ले पाई थी, अर्थात पिछली बार 36% से विधायक बनी थी। राम सिंह कस्वा 36% लेकर विधायक बने थे, और यहाँ 35% ही वोट आए, अर्थात इस परिवार में डाउनफॉल लगातार आ रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों। और 1 दिसंबर को यहाँ चुनाव हुए थे, 8 दिसंबर को मतगणना हुई और मतदान किया दोस्तों। यहाँ 1,55,088 लोगों ने 81.80% मतदान था। पहली बार सबसे बड़ा मतदान था, सबसे ज्यादा मतदान यही राजगढ़ के इतिहास का रहा। और कुल यहाँ मतदाता हो चुके थे 1,91,866, और 4,826 वोटों की ये जीत रही। 13 लोगों ने चुनाव लड़ा, 10 लोगों की जमानत जब्त हुई, 3 लोगों ने जमानत यहाँ बचाने में कामयाबी हासिल की। 2018 के चुनाव की जो कि अंतिम चुनाव है, इससे पहला जो अब वर्तमान में विधायक है कृष्णा पूनिया, वो चुनाव था। यहाँ कृष्णा पूनिया को कांग्रेस की टिकट मिली। कृष्णा पूनिया का पर्दापण हुआ और कांग्रेस की टिकट लेने में कामयाब रही। पहली बार 70,000 का आंकड़ा छुआ, 70,020 वोट लिए। ये 39% था दोस्तों, कुल वोट का प्रतिशत था। और मनोज न्यांगली यहाँ दूसरे नंबर पर रहे दोस्तों। यहाँ भाजपा की टिकट नंबर 3 पर रही। राम सिंह कस्वा को भाजपा की टिकट दी गई, उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। 2 नंबर पर बसपा की टिकट से मनोज न्यांगली चुनाव लड़े। 51,936 वोट यहाँ मनोज न्यांगली ने प्राप्त किए, जो कि 29% था। और तीसरे नंबर पर रहे राम सिंह कस्वा, भाजपा की टिकट से उनको 50,492 मत मिले, ये 28% था। तो मत प्रतिशत लगातार कस्वा परिवार के यहाँ कम हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और 7 दिसंबर को मतदान हुआ था, 11 दिसंबर को गिनती हुई थी, और मतदान किया था 1,75,384 लोगों ने। 79.79% ये राजगढ़ का मतदान था। और कुल मतदाता अब तक यहाँ हो चुके थे 2 लाख से अधिक, अर्थात 2,22,865 मतदाता कुल राजगढ़ में अब हो चुके थे सादुल शहर विधानसभा में। तो ये अंतर रहा था 18,084 का। कृष्णा पूनिया सबसे बड़े मत अंतर से जीती थी। मत अंतर के लिहाज से ये सादुलपुर की सबसे बड़ी जीत हम मान सकते हैं, लेकिन मत प्रतिशत का आंकलन करें तो मत प्रतिशत में दोस्तों यहाँ 50% मत इंदर सिंह पूनिया को मिले थे 1985 में। रावता राम नंबर 2 पर रहे, राम सिंह कस्वा नंबर 3 पर रहे, और फिर इंदर सिंह पूनिया ही नंबर 4 पर रहे 42% वोट लेकर 1993 में। तो क्या अब सवाल उठता है कि राम सिंह कस्वा परिवार में जो ये डाउनफॉल आ रहा है, क्या भाजपा इस परिवार पर अब 2023 के चुनाव में विश्वास करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या यहाँ कस्वा परिवार भाजपा की टिकट से वंचित रह सकता है? क्या मनोज न्यांगली जो कि नंबर 2 पर रहे थे बसपा की टिकट से, वो भाजपा की पसंद बन सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ हम बात करें, 3 बार लगातार इंदर सिंह पूनिया चुनाव जीते। राहुल कस्वा के दादा, पिता और माता तीनों को, एक ही परिवार के धुरंधरों को हराने वाले थे दोस्तों इंदर सिंह पूनिया। पहले दीप सिंह कस्वा को हराया, फिर राम सिंह कस्वा को, फिर कमला कस्वा को चुनाव हराया, और लगातार हराया। नंबर 1 का धुरंधर राजनीतिक परिवार था ये। और दोस्तों इसके बाद में बात करें तो 1998 के बाद में जरूर राजनीति में राजगढ़ की बदलाव आया। लोगों में एक प्रकार से मुकाबला भी रफ एंड टफ हुआ। और मैंने आपको बताया भी कि कोई भी यहाँ दोस्तों 20,000 का आंकड़ा जीत का नहीं छू पाया, और कृष्णा पूनिया को छोड़ दे तो 10,000 वोटों से अधिक कोई जीत ही नहीं पाया। राजगढ़ का कितना टफ मुकाबला है, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ फैक्टर चूरू जिले में सबसे ज़्यादा काम करते हैं दोस्तों।
लेकिन भादरा में इससे ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं। ये भी हम आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे किस प्रकार से भादरा में राजगढ़ से भी ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं। लेकिन राजगढ़ का आपने मुकाबला देखा, कोई भी जीत दोस्तों कृष्णा पूनिया को छोड़ दे तो 10,000 मत अंतर से नहीं थी। अब हम बात करें दोस्तों कुछ अन्य रिकॉर्ड की, तो 62 से लेकर 2018 तक 3 राजनीतिक परिवार रहे ये कुल मिला के। इसमें कसवा परिवार और इंद्र सिंह पूनिया का परिवार हो या फिर नंदलाल पूनिया का परिवार हो। इसके बाद में कृष्णा पूनिया का आगमन जरूर हुआ है, वीरेंद्र न्यांगली परिवार भी है। तो ये राजनीतिक घराने बड़े रहे। इससे पहले रावताराम का घराना राजनीतिक रूप से हम बड़ा घराना मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें सबसे बड़ी मत प्रतिशत की जीत मैंने आपको बताई, और मत प्रतिशत का अंतर भी मैंने आपको बताया कि कोई भी बड़ी जीत नहीं दर्ज कर पाया। तो ये राजगढ़ की राजनीति का एक प्रकार से विश्लेषण है और समीक्षा है। कैसी रही दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले 1-2 एपिसोडों के बाद में फिर कोई नई विधानसभा चूरू लोकसभा क्षेत्र की हम लेंगे और उसका इसी प्रकार से विस्तार से और दोस्तों आपको विश्लेषणात्मक राजनीतिक अध्ययन करके बताएंगे। तो राजगढ़ का इतिहास आपने देखा, चूरू राजगढ़ सादुलपुर का। इसके साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।